मदरसा भी वाकई है, ये जंगल में था जी। ये रोड नहीं था, रोड भी नहीं था, लाइट भी नहीं थी, लाइट भी नहीं थी। पानी हम तालाब से लाया करते, तालाब से पीने के लिए जो फिलहाल झील है, हाँ वहाँ से लाया करते। जी। यहाँ एक छोटा सा हमने वो अंडरग्राउंड टांका बना हुआ, उसके अंदर पानी जो है मुठ गाड़े से ला के डलवाया करते थे, और लाइट भी नहीं थी तो हम उस वक्त लालटेन से बच्चों को पढ़ाया। इतने साधन नहीं थे। रात को यहाँ हम करते थे जी। बच्चे, यहाँ शुरू में जो 30-35 बच्चे थे तो यहाँ छोटे छोटे 2-3 कमरे थे, उसकी छत पे हम सोया करते थे। तो रात को बच्चे डरते थे, और बाद दफा बच्चे यहाँ दूर गए तो रात को डरे भी। और यहाँ जहाँ बैठे यहाँ बहुत बिच्छू और सांप थे, बहुत ज्यादा। जी जी। और जंगल था, जंगल था एकदम। तो इस जंगल में हमने यहाँ करके बैठे थे। आज पास आबादी हो गया बहुत, मुसलमानों का महल्ला बन गया, वरना बाप में मुस्तकिल मुसलमानों का महल्ला नहीं था। अपने अपने गाँव डानियों में रहते थे, डानिया पास में ही है, यहाँ शुरू हो जाती पास में 2-3 किलोमीटर के बाद। अपने खेतों में रहते थे, मदरसे की वजह से लोग आकर के बसे, यहाँ महल्ला भी आबाद हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ये सन 80 की बात है, 80 की जनवरी के महीने में, जनवरी में आप आए। लड़कियां भी पढ़ रही हैं, लड़के भी पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, मुसलमानों का हर स्कूल आबाद। हमारे जैसे मकातब हैं, बहुत से ऐसे मकातब हैं जिनका जो है ऐसा उनका निज़ाम औकात है, आधा दिन स्कूल में पढ़ते हैं, आधा वक्त जो है मदरसे में पढ़ते हैं। बहुत बेदारी आई अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बेदारी आई। तो कभी जाना हुआ आपका बाप को छोड़ के, पोखरण को छोड़ के, या राजस्थान या जोधपुर, इधर बीकानेर, जो भी इलाका अपना रेगिस्तान का, इसको छोड़ के मेवात की तरफ रुख हुआ? हाँ मेवात भी गए अल्हम्दुलिल्लाह, मेवात में हमारे अच्छे ताल्लुक है, क्योंकि बच्चे हमारे पढ़ते हैं ना। जी जी। मेवात के लोग बड़ी मोहब्बत से पेश आते हैं। अभी हम पिछले बकरीद की छुट्टियों में गए थे, हम लोग हमारे 5-6 का स्टाफ था, 3-4 दिन रखे, बड़ी हमारे खातिर तवाज़ो की, बहुत इकराम किया, हमारा बड़ी मोहब्बत से पेश आए। और बाकी वहाँ के उलमा से हमारा ताल्लुक है, जो मेवात का सबसे बड़ा भरतपुर का जिले का मील के मदरसा है। जी जी। उनकी इंतजामिया, वहाँ के मोहतमिम, वहाँ के शेखुल हदीस, उनसे हमारे शहर मरासे में वो लोग वहाँ यहाँ आते हैं, हम वहाँ जाते हैं। वो मौलाना राशिद साहब वहाँ के मोहतमिम और शेखुल हदीस हैं, राजस्थान के सदर है, मैं वहाँ का नायब सदर हूँ, इसलिए हमारा आना रहता है। तो क्या संदेश देना चाहोगे, जिस तरह के मेवात में थोड़े हालात है बच्चों के, खास करके नौजवान तबके को देखा जाए, युवा पीढ़ी को, तो हमें इसके बारे में हमें नौजवानों को देख करके हमें थोड़ी तकलीफ होती है। नौजवानों का हुलिया भी सही नहीं है, नौजवानों के थोड़ी उनके जो अखलाक भी सही नहीं है, और बड़ी वजह है कि तालीम की कमी है। नौजवान और जो बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ से शुरू हो जाता है, दौसा से शुरू होकर के दिल्ली के कोने तक जाता है, मेवात पूरा चंद इदारे वहाँ के मजबूत है, दूसरे इदारे थोड़े हालात से कुछ ऐसे नजर आए कि उनकी तरक्की याफ्ता नहीं है। तो वो अपनी मस्जिदों को आबाद करे, दीन के साथ जुड़े, और उलमा के साथ तो उनके अच्छे मोहब्बत है, लेकिन कुछ शिकायतें हैं कि उनका जो कमाई के जराए हैं वो पाक नहीं है, उसको इख्तियार करना चाहिए। कमाई के जराए तो अगर पाक रहेंगे तो हमारी औलाद भी आगे चलकर नस्लें हमारी फरमा बरदार बनेगी, और हमारी नस्लों में दीन आएगा और नस्लें कामयाब होगी। पाक कमाई से अगर पाक रहेंगे तो भाई का खून नहीं होगा, और हमारी नस्लें भी आने वाली, तो नस्लों का भी हमें अंदेशा है कौन से रास्ते पे जाए, इसलिए सही रास्ते पे आना बहुत जरूरी है। इस तरह से मेवात में दहेज प्रथा का बहुत ज्यादा, पढ़े लिखे तबके भी बहुत ज्यादा माहौल बिल्कुल गया है, तो उसके बारे में दो सब जरूर कहें। और हमने अपने खास लोगों से को देखा, हमारे लोग मेवात में, हमारे लोग हमसे मोहब्बत करने वाले लोग, और उसके साथ जमात में वक्त देने वाले लोग, साल भर का 4 महीने देने वाले ये, और उसके अलावा उलमा की भी हमने ये सुना है कि वो इस जहेज की लानत में वो भी मुब्तला है। 1 करोड़ रुपए का खर्चा शादी पे आया हमारे मिलने वाला है, उन्होंने कहा 1 करोड़ रुपए का खर्चा, और ये जो गाड़ियां आती है कौन सी थार, ये थार की गाड़ियां आमतौर से जहेज में देना, और कम से कम मोटरसाइकिल तो किसी को भी देना चाहिए, वो तो रिश्ते थे होने में मिल जाए। 15-20 लाख तो कोई आदमी बगैर जहेज के भी कर करे तो उसकी खर्चा। हमारे यहाँ 1-2 तालिब इल्म थे, यहाँ हिफ्ज़ किया उन्होंने, उनकी शादी थी, वो वहाँ के खैरथल के थे, उनकी शादी में हमें बुलाया, तो वो उनका रिश्ता किसी, वो भी हाफिज थे, उनका रिश्ता किसी हाफिज साहब से, उन्होंने माशाअल्लाह कुछ नहीं किया,
माशाल्लाह। मस्जिद में निकाह तो करवाते हैं, वहाँ आम है मस्जिद में निकाह करते। हम अभी एक हमारे ये उसामा आप साथ में थे, ये तालिब इल्म हमारे यहाँ आसिफ हैं, उनके हम गए थे, कौन से गांव का नाम, हाँ बंजीर का में, उनकी बहन की शादी थी, तो वो वहाँ निकाह मस्जिद में करवाया। और कोई बारात वगैरह का भी इतना वो नहीं, लेकिन जहेज का बहुत ज्यादा बड़ी लानत है, इससे छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। और खास तौर से उलमा मेहनत करके, जो उलमा सही है, वहाँ जो मिल के असातिज़ा है, मौलाना कासिम साहब रहमतुल्लाह अलैह के जो साहिबजाद, उन्होंने माशाल्लाह कुछ नहीं किया, उनकी सादगी है एकदम, जितनी शादी हुई सादगी के साथ हुई। और उन्होंने अपनी शादियां, अपने बच्चों की शादियां अपने भाई में आपस में करी। ये मेरे ख्याल में ये आपके यहाँ नहीं है ऐसा, तो उन्होंने अपना आपस में अपने भाई में रिश्ता किया। तो इन चीजों से बचने के लिए तो ये जो जहीज की लानत है, ये बहुत बड़ी खतरनाक है, तबाही और बर्बादी का सामान है। और इतनी बड़ी जहीज लेने के बाद भी बात दफा ऐसा होता है कि रिश्ते टूट जाते हैं, वो होता है, कितना बड़ा नुकसान होता है, कितनी बड़ी तबाही होती है। इसलिए इससे बचा जाए। और उलमा इस पे मेहनत कर रहे हैं माशाअल्लाह, वहाँ के उलमा। मैं भी अपील करूंगा कि इसको सारे हर जगह का आलिम इस बात की अपील करेगा, मैं भी करूंगा कि इस लानत से हम लोगों को बचना चाहिए। खास करके मेवात के लिए सबसे बड़ा सवाल, हाँ, जिस तरह से मेवात नौजवान साथी तो आ ही रहे हैं सोशल मीडिया, और जिस तरह से वो अपने साथ साथ में अपनी बीवी, अपनी बहन, अपनी औरतें सबको सोशल मीडिया पे ला रहे हैं और नचा रहे हैं, खुलेआम रंगा नाच हो रहा है, उसके बारे में दोस्तों। मैं भी कभी मैंने भी देखा है, ये नौजवानों की तबाही का सामान है। और इस तरह से बच्चियों को इस लाइन में लाओगे तो फहाशी और औरियानियत आम हो जाएगी, जिससे आपके समाज की रूह खत्म हो जाएगी। आपकी एक पहचान है मेवात की, मेव मुसलमानों की, वो खत्म हो जाएगी। इसलिए अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुताबिक हमें जिंदगी गुजारनी चाहिए, उसी पे हमें कायम रहना चाहिए। हमारी उसी में दुनिया की भलाई है और आखिरत की भलाई। ये सारी तबाही और बर्बादी का सामान है। बच्चियों को आगे लाना, सोशल वीडियो डालकर, चलो नौजवान आ रहे हैं, उनको फिर हद तक रहना चाहिए, लेकिन बच्चियों को, अपनी बहन बेटियों को लाना, ये तो बड़ी बेगैरती की बात है, इससे बचना चाहिए। आए दिन रोज कोई ना कोई वीडियो वायरल हो जाता है, और अगर वायरल हो भी गया उसको लोग दबाते नहीं, उसको उखाड़ के वापस उसको वायरल करते हैं। और दूसरी बात कि कहीं ना कहीं दहेज को लेके, कहीं ना कहीं दौलत को लेके, कहीं ना कहीं रिश्तों में बहुत ज्यादा एक दूरी बन रही है, दूरियां बन रही है। तो उसके बारे में दो शब्द और बताओ। वजूहत यही है, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निकाह के ज़ाब्ते और उसूल बताए उस पर चल के करेंगे तो हमारी जो जिंदगी खुशहाल जिंदगी रहेगी, इंशाल्लाह खुशियां भरी जिंदगी रहेगी, बड़े इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ हमारी जिंदगी बीतेगी। और जब इस तरह की हम इस माहौल को छोड़ करके और दूसरी ये चकाचौंध वाले में हम आएंगे तो फिर सारा बर्बादी है, बेचैनी है, बेसुकूनी है, हालात बनेंगे, रिश्ते टूटेंगे, मुकदमात होंगे, और उसके अलावा कत्ल और खून गारतगरी होगी, बहुत से नुकसान आते हैं इसमें। इसलिए ये सारी चीजें यही है हमारी जो है बर्बादी की सबसे पहली सीढ़ी यही है, शुरू होती है, फिर आगे चल करके तो बहुत बड़ा खतरनाक हालात बन जाए, इसलिए बचना चाहिए इन बातों से। दोस्तों इसी के साथ हम इजाजत लेते हैं आपसे, और आपको हमारा और मौलाना रहमतुल्लाह कासमी जी का इंटरव्यू कैसा लगा, और ये मैसेज आपको कहाँ तक सीमित लगता है, कहाँ तक अच्छा लगता है, कहाँ तक इसको आप शेयर करते हैं, कहाँ तक इसको पहुंचाते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। आप इसमें से, इस बयानात से, इस इंटरव्यू से क्या सीख लेते हैं और किस तरह से आप अपनी जिंदगी को उस रास्ते पे लाते हैं, दीनी लाइन पे लाते हैं, दीनी एतबार से देखते हैं, या आप उसी रास्ते पे, भटके हुए रास्ते पे चलते जाते हैं, तो आप पे डिपेंड करता है। बाकी हमारा काम यही था, आप तक ये वीडियो बनाने का मकसद था हमारा कि हम आवाम को जागरूक करें और हम दीन की ओर लौटें। आज से तकरीबन 20-30 साल पहले, 50 साल पहले जिस तरह का हमारा मेवात था, जिस तरह की हमारी आवाम, जिस तरह का हमारा मुसलमान भाई था, तो वो अलग दुनिया थी। लेकिन आज देखा जाता है जैसे जैसे पैसे डेवलप हुए, जैसे जैसे बिजनेस डेवलप हुआ, और जैसे जैसे हमने अपनी ग्रोथ की, उस हिसाब से हम एक नरक की ओर जा रहे हैं और बिल्कुल अपने दीनी बिल्कुल भटके हुए हैं। ना हम नमाज के पास, ना हम रोजे के पास, ना जकात के पास, ना आलिम के पास, ना हम मस्जिद मदारिस के पास, हम कहीं नहीं है। एक बात मेरे जहन में, मैं अपनी तरफ से कहता हूँ, जी, यहाँ रमजान में लोग आपके इधर इलाके के चंदा करने आते हैं जी,
तो यहाँ चंदा करने आते हैं लोग, तो यहाँ पे थोड़ी चंदा, क्योंकि आजकल 50% आजकल चंदा सही जगह पे नहीं लग रहा है, जिसको लोग फर्जी कहते हैं। जी जी तो यहाँ थोड़ी मामला टाइट कर दिया यहाँ के उलमा ने और मदरसे की भाई उसकी तस्दीक के बगैर को चंदा नहीं दिया जाए। बड़े मदरसे के बड़े आलिम की तस्दीक हो, और बड़े आलिम ने किसी इदारे को देखा है या उनको तसल्ली है या तो उन्हीं को तस्दीक दी जाती है। यहाँ आते हैं और कई मदरसे हमने वहाँ देखे भी हैं गुजरात के पास में, हर जगह ऐसे है। हमारे यहाँ भी बहुत ऐसे मदरसे हैं जिनको इतनी जो जरूरत नहीं है कि वहाँ कायम किए जाए। एक गांव में 3-3, 4-4 मदरसे, ऐसी जरूरत नहीं है। कई इलाके का एक बड़ा मदरसा होना चाहिए, मकातिब होने चाहिए। हमारी चंदा के मदरस जो है, जो जितने ज्यादा बन रहे हैं उससे हमारी जिल्लत, हमारे उलमा की जिल्लत हो रही है उससे। वो बेचारे यहाँ आते हैं तो एक बात उन्होंने कहा कि साहब क्या करें, हमारी मजबूरी है, हमें बाहर आना पड़ता है। मैंने उनसे कहा आपके मदरसे का बहुत बड़ा खर्चा नहीं है, थोड़े से बच्चे हैं, तो आप इतनी दूर क्यों आते हैं, वहीं पूरा कर लिया करो अपने इलाके में। यहाँ आकर के आप लोग जो है यहाँ जी जी आपको जिल्लत उठानी पड़ती है, परेशान होते हैं, और रमजान के महीने में बहुत परेशानी होती है आपको। जी तो कहने लगे मौलवी साहब क्या करें, वहाँ अनाज तो हमें बहुत देते हैं, लेकिन वहाँ ज़कात देने का वहाँ निजाम नहीं, रिवाज नहीं है। उनका कहना कि ज़कात देने का वहाँ रिवाज नहीं है। अगर वहाँ के मेवात के लोग ज़कात देना शुरू कर दे तो फिर हमें यहाँ आने की जरूरत नहीं। अगर ये सच्ची बात है तो ज़कात तो बहुत अहम जो है रुकन है इस्लाम का। नमाज के बाद अकीमुस्सलाम आतु ज़कात अल्लाह के नबी का फरमान है। तो ज़कात की तरफ आप लोगों को देने पे ज़्यादा इस फर्ज को अहमियत को दे और इस तवज्जो दे, और ज़कात अदा करने में अगर वो सच्चे हैं वो सफारा, तो ज़कात अदा करने में कोताही न बरते। एक अहम रुकन है, नमाज हम पढ़ते हैं और ज़कात नहीं देते हैं तो फिर हम जिस्मानी इबादत तो हो रही है लेकिन माली इबादत की तो कभी हम ना देते। ज़कात का, सदकात का, खैरात का, वैसे सखावत बहुत है आपके यहाँ, लेकिन इसका एहतमाम करना चाहिए। इससे अगर ये बात सच्ची है तो ज़कात अदा करने में कोताही नहीं करनी चाहिए। लेकिन जरूर नहीं है कि ज़कात मदरसों में दे। जी ज़कात के बहुत से मसारिफ है, आप अपने पड़ोस के लोगों को सजा लिए। अगर कोई बेवा है, कोई यतीम है, कोई गरीब है, कोई मिस्कीन है, कोई मुसाफिर है, कोई कैदी है, कोई परेशान हाल है, किसी पे कोई आफत आई है तो वहाँ दीजिए। ज़कात तो एक ऐसा निज़ाम है अल्लाह की तरफ से कायम किया हुआ है जिससे हमारे जो है कौम को खड़ा किया जाता है। जो लोग गिरे हुए उनको खड़ा किया जाता है। बहुत बेहतरीन निज़ाम है। इस निज़ाम को के तहत तो हम अपने किसी भी अपने भाई को, किसी जरूरतमंद को हम इंशाअल्लाह दूसरे के सामने हाथ जो है फैलाने की जरूरत नहीं रहेगी अगर हम ज़कात देना शुरू करें। मेरे बारे में मैं इधर आया, तकरीबन मैं 700-800 किलोमीटर चल के आया माशाअल्लाह। और ये जो मैं काम कर रहा हूँ इससे आप कहाँ तक देखो ये हर काम का एक जो है काम के लिए एक खास मेयार होता है। आप इस मदरसे में आए आज, कल आप आए और दूर से आए, आपका खैर मकदम है, इस्तकबाल है, और आप हमारे यहाँ रुके, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो ये आप आए हैं, लेकिन अब मदरसे में एक मेरा इंटरव्यू लिया आपने जी, ये पैगाम दुनिया में जाएगा और बहुत से दूर दूर जाएगा, तो ये भी एक दीन का हिस्सा बन जाएगा। एक मदरसे का तारुफ होगा कि आपने अपने आंखों से देखा और ये सारी चीजें आप बताओगे इस पे, तो मदरसे का तारुफ होगा तो ये आपके दीन का हिस्सा बनेगा। और ये आपका जो सफर है ना, ये आपका सफर इंशाल्लाह नेकियों में शामिल होगा। आपको एक जो है ना, किसी अच्छे काम के लिए आदमी एक कदम बढ़ता है तो उसको 10 नेकियां मिलती है। तो आप अगर मदरसों के लिए आए हैं, उलमा की बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप कर रहे हैं, तो एक किस्म की तबलीग है ये भी। तो इसमें आपको इंशाअल्लाह अल्लाह अजर देगा। और ऐसे कामों में आप रहिए, और दूसरे ऐसे काम जैसा आप फरमा रहे हैं जिसमें फहाशी है, जिसमें कोई बुरियानियत है, ऐसे से आपको भी बचना चाहिए। सही आप काम कर रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, मैं आपके चैनल के लिए लोगों से अपील करूंगा कि आपका ताउन करें और आपके इस मिशन को आगे बढ़ाएं। लोगों की खिदमत की है ना, उस खिदमत के सिले में मुझे अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मेंबर भी, माशाल्लाह, मैं मदरसा बोर्ड का भी मेंबर रहा, माशाल्लाह, ठीक है। और मेरे यहाँ के अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हर पार्टी का आदमी एहतराम इज्जत करता है, और मैं हर एक के लिए अपना दिल खोल करता हूँ इसी दीन की बरकत। मैंने सुना है खास तौर पे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत से आप जी हाँ जी। इसकी वजह है कि अशोक गहलोत साहब, जब मैं यहाँ आया तो उस वक्त आप पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ते थे। अच्छा।
तो मेरी जवानी थी, मैं खूब यहाँ लोगों में जाता, प्रचार करता, बोलता, चलता। फिर अपनी जुबान का जो असर है उसकी वजह से, और कई दफा उनके साथ जाना हुआ, मीटिंगों में जाना हुआ, कई जलसों में जाना हुआ, बोलने का मौका मिला। तो उनके दिल में हमारी मोहब्बत है, और मेरा काम वो कोई नहीं निकालते। जब उनकी हुकूमत थी, तो मैं जब यहाँ से जाता तो मेरे साथ 50 आदमी चलते, और सबके काम करते अशोक गहलोत साहब। हम जयपुर से वापस जयपुर शहर से बाहर निकलते तो उससे पहले मैसेज आता, बड़ा काम हो गया। हाँ, अशोक गहलोत साहब ने हमारे इस इलाके की बहुत काम किया, सबका काम किया, लेकिन हमारा काम यहाँ, हमारा MP वगैरह नहीं था, MLA वगैरह, उसके बावजूद अशोक गहलोत साहब कहते थे फलोदी मेरे दिल में बसता है। अशोक गहलोत साहब ने ही फलोदी को जिला बनाया। मेरे ऊपर तो बड़ी उनकी नवाजिशें हैं, बहुत बड़ा उनका एहसान है, उस पर बड़ी मोहब्बत करते हैं, बहुत बड़ा एहतराम करते हैं। और वजह इसलिए मैं अपने लिए कुछ नहीं करता हूँ, जो भी करता हूँ किसी जरूरतमंद के काम से अपने लिए मैंने कभी कुछ नहीं कहा। एक पैसे का किसी सवाल नहीं किया, एक पत्थर का तक मैंने अपने घर के सामने नहीं डलवाया, किसी ने कुछ करवा दिया। जो कुछ करवाया मैंने समाज के लिए करा, और हर काम के लिए। समाज से मतलब हिंदुस्तानी समाज, हिंदू भाइयों को काम करे, मुसलमान भाइयों का काम किया। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है ना कि आलिम लोगों के बीच बैठना, बुजुर्ग लोगों के साथ रहना, और उनके पास ज्यादा भी नहीं तो शाम के समय में अपने बड़े बुजुर्ग अपने घर में भी होते हैं। माँ बाप सबसे बड़े बुजुर्ग हैं, घर में माँ बाप, उनसे तो उसके बाद में अगर आप कहीं नहीं जाते तो सबसे पहले अपनी माँ और अपने बाप के पास तकरीबन 24 घंटे में से 1 घंटा बैठ के देखिए, इंशाल्लाह तहजीब होगी और दिल में सुकून मिलेगा, चैन आएगा, और आप दुनिया में और आखिरत में कामयाब होंगे इंशाल्लाह। तो चलिए हम लेते हैं आपसे इजाजत। मौलाना रहमतुल्लाह कासमी जी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका। अल्लाह खुश रखे आप लोगों को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह खुश।